आज हम एक रीऑर्डरिंग लेकर आए हुए हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स इससे आता है। रीऑर्डरिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इस चैप्टर से 2 मार्क्स का आता है नंबर, तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इसे अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज माई टॉट स्विमिंग मी फादर। तो रीऑर्डरिंग में आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड देन आफ्टर मेन वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, माई सबसे पहले लिखा है माई। तो माई जो है एक तरह से ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन शब्द का यूज होना चाहिए। तो यहाँ माई शब्द जो है ये तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन टाट लिखा है। टाट ये जो है टीच का सेकंड फॉर्म है। तो टीच टॉट, तो सेकंड फॉर्म आ गया। तो माई के बाद नाउन आना चाहिए, ये वर्ब आ गया। तो ये इसके जगह पर नहीं सही होगा, हमें चाहिए नाउन और ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अब स्विमिंग भी देखिए, यह भी तो एक हेल्पिंग मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। तो माई स्विमिंग यहाँ पर गलत होगा। माई के साथ मी भी लगाना गलत होगा। तो आपका बचा फादर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसके लास्ट में ई आर या फिर ओ आर लगा हो ये नाउन होता है। तो यहाँ पे माई फादर हो जाएगा, माई फादर। अब यहाँ मेन वर्ब दिया है टॉट, तो इसको लिखेंगे टॉट, ठीक। मी, तुरंत इसके मेन वर्ब के बाद तुरंत आपको ऑब्जेक्ट लिखना है मी। उसके बाद जो वर्ड बच गया स्विमिंग, आपको एज इट इज राइट कर देना है, स्विमिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। तो कोई भी कॉमन नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल का प्रयोग होता है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये नाउन के पहले यूज होते हैं। या फिर आर्टिकल का यूज होता है, जैसे ए, एन या फिर द का यूज होता है। तो कैट, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, जिसको हम टच कर पाएँ और जिसको हम सी कर पाएँ। जिनको हम टच कर पाएँ और जिनको हम सी कर पाएँ, यानी देख पाएँ और छू पाए, वो नाउन होता है, कॉमन नाउन। इनके पहले आर्टिकल लगता है। तो कैट, बिल्ली, बिल्ली को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए बिल्ली के पहले आपको द लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल लग जाएगा, तो हो जाएगा द कैट। अब मेन वर्ब जंप्ड है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जंप्ड, द कैट जंप्ड, जंप्ड हो गया। अब कहाँ जंप की? टेबल पर, तो यहाँ जंप करने का यहाँ हो जाएगा अपॉन, अपॉन द टेबल, इस तरह से हो जाएगा। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कि बिल्ली टेबल पर जंप की यानी कूदी। नेक्स्ट है आवर फ्रेंड डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द मॉर्निंग। इसको आपको सही तरीके से व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, जिससे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आवर फ्रेंड ये तो सब्जेक्ट है ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको आवर फ्रेंड होना चाहिए, तो आवर फ्रेंड वही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे डिसाइडेड यानी सेकंड फॉर्म आपका डिसाइडेड टू गो, यानी हमारा दोस्त ने निर्णय लिया जाने का। किससे? बाई बस, बस से जाने का निर्णय लिया। कब? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाई बस इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। तो यहाँ हो जाएगा रिग्रेटिंग हिज लॉस। रिग्रेटिंग, ये जो रिग्रेटिंग शब्द है ये पहले हो जाएगा, तो रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग हिज लॉस। ओके, द ग्रीडी सेलर क्राइड, द ग्रीडी सेलर क्राइड, यानी रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड। नेक्स्ट, नेवर शैल यू फॉरगिव आई। तो यहाँ आई है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई शैल नेवर फॉरगिव यू, फॉरगिव यू। ओके, नेक्स्ट, मी गिव ई टू समथिंग प्लीज। अब जब ऐसे शब्द आए तो सबसे पहले आपको प्लीज शब्द को लिखना है, तो प्लीज। ओके, अब प्लीज जब लग गया तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लीज के तुरंत बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब वर्ब क्या है? गिव, तो यहाँ हो जाएगा गिव, प्लीज गिव। अब गिव के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी, तो ये हो जाएगा मी। प्लीज गिव मी, क्या दीजिए? कुछ खाने को दीजिए। मी समथिंग, ये कुछ, तो समथिंग, समथिंग। अब क्या बच गया? टू ईट, टू ईट। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो। नॉट दिल्ली गॉन यस्टरडे ही हैड टू, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो ही हैड, उसके बाद नॉट यहाँ लिखा है तो नॉट। अब हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, तो गॉन हो जाएगा। ही हैड नॉट गॉन टू, अब क्या बच गया? दिल्ली, दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या? देखिए सब्जेक्ट आपका होता है वी, यू, ही, सी, इट, दे और आई, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। और ये एक प्रोनाउन है। सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, या तो वो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन वी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड, तो वी शुड, वी शुड। अब क्या? शुड के बाद वर्क हार्ड, भाई वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। अब क्या बचा? फॉर, फॉर सक्सेस, सक्सेस। वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, कि हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट,
द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज़ गेट अप इन। तो इसका सब्जेक्ट इट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, इट इज़, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़। ओके, इट इज़ अब गुड, इट इज़ गुड टू गेट अप, it is good to get up in the early morning, in the get up early, सॉरी यहाँ पे अर्ली होगा, get up early in the morning। ठीक, it is good to get up early in the morning, कि सुबह यानी सुबह में उठना जो है अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज़। ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इम्पॉसिबल लीव विदाउट इज वाटर इट। तो इट जब आ गया तो इट सब्जेक्ट का काम करेगा ही, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, it is impossible to live without water, to live without water, कि बिना पानी का जीवन असंभव है। ओके, इट मीन्स बिना पानी का कोई भी जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट है स्टैंड्स बैंक्स द ऑन ऑफ द ताजमहल, ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। स्टैंड्स बैंक द ऑन ऑफ द ताजमहल द आगरा इन यमुना। तो इसका हो जाएगा द ताजमहल, ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द ताजमहल स्टैंड्स, स्टैंड्स का मतलब होता है स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना, ओके, इन आगरा। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है, फिर हेल्पिंग वर्ब पहचानना है, मेन वर्ब पहचानना है, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो इसका हो जाएगा हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, नेवर गोज वेस्ट, कि कठिन परिश्रम कभी खराब नहीं होता या बर्बाद नहीं होता। नेक्स्ट 5-4 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा, देखो एक इम्परेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक, टेक। अब टेक के बाद मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days, रेगुलरली फॉर
5 days। ओके, कि टेक दिस मेडिसिन, इस दवा को लो, रेगुलरली मतलब लगातार, फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक, इस दवा को 5 दिनों तक लगातार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल नॉट डिड टू ही गो। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे आपको ही राइट करना है। उसके बाद मेन वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड लगा दो। देखो कहीं नॉट लगा है तो नॉट, ही डिड नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, गो, तो गो हो जाएगा। गो के साथ लगता है टू, फिर क्या, स्कूल बच गया, तो आपका स्कूल हो जाएगा। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ए वॉज साइट फाइन सी टू। तो इट है, इट के बाद ए कभी नहीं आएगा, इट के तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इट, फिर आपका हो जाएगा वॉज। अब वॉज के बाद ए, ये फाइन आ जाएगा, फाइन, फाइन के बाद साइट, इट वॉज ए फाइन साइट। अब क्या बचा, टू सी, इट वॉज अ फाइन साइट टू सी। किया एक सुंदर दृश्य देखने के लिए है, देखने के लिए था। फिर माई टॉट स्विमिंग मी फादर, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो ही। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए कहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड, तो ही एडवाइज्ड। अब क्या एडवाइज, किसको एडवाइज्ड किया, हिज ब्रदर, यानी उसने अपने ब्रदर को एडवाइस किया। एडवाइस मतलब सलाह दिया, किस लिए, टू टेक केयर, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, किसकी, ऑफ हिज हेल्थ, ऑफ हिज हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ का देखभाल करने के लिए उसके भाई ने, यानी उसने अपने भाई को सलाह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीक लास्ट मद्रास इन वॉज आई। अब आई शब्द यहाँ यूज हुआ, तो आई प्रोनाउन है, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई। अब आई के बाद आपको देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तो वॉज हो जाएगा, आई वॉज, ठीक है। फिर इन मद्रास, इन मद्रास, आई वॉज इन मद्रास लास्ट वीक, लास्ट वीक, कि आई वॉज इन मद्रास लास्ट वीक, मैं पिछले मंथ मद्रास में था। हैज़ माई बुक टेकन हु। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जब हु शब्द लग जाए तो हु को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो हु हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसके तुरंत बाद लिखी जानी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, यहाँ पे हो जाएगा हैज़, हु हैज़। अब हैज़ के बाद सीधा लिखा जाना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, हु हैज़ टेकन, हु हैज़ टेकन। अब क्या बच गया, माई बुक, माई बुक, मतलब मेरी किताब किसने ले लिया। नेक्स्ट है, लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड। ये मैं बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा कि रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड।
नेक्स्ट है गिव मी ईट टू समथिंग, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज में करें। नेक्स्ट है गैव हिज फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज़ फॉर, ये क्वेश्चन देख लीजिए 5वां। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट में पहले देखो नाउन यानी प्रोनाउन है कि नहीं, ही सी इट दे यू वी आई, अगर ये इस सेंटेंस में कहीं दिखे तो उसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, अगर वो नहीं होगा तो उसके बाद फिर हम नाउन को देखेंगे। तो देखिए इसमें कहीं ही नहीं दिखा, कोई भी प्रोनाउन नहीं दिखा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कहीं देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव है क्या। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे मतलब माई लिखा हो, हिज लिखा हो, आवर हो, हर, इट्स, देयर, ये सब लगे हों, इनके तुरंत बाद नाउन होने चाहिए। तो इसमें देखिए हिज है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे हिज। अब इसके तुरंत बाद हमको नाउन चाहिए। नाउन में देखो कहीं ई आर लगा हुआ है, हाँ फादर, तो ये हो जाएगा फादर, हिज फादर, ठीक है। अब इनके तुरंत बाद आपको वर्ब का, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं दिखा, तो अब जब नहीं दिखा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो हिज फादर। अब सेकंड फॉर्म क्या है, गैव, यहाँ पे लिखेंगे गैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपको क्या करना है, नाउन कर देना, वो आर्टिकल लगा देना है। तो हिज फादर गैव द पुअर कितना रुपीज़, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, किस लिए, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर ट्रीटमेंट। हिज फादर गैव द पुअर, यानी उसके पिताजी ने पुअर को दिया, गरीब को दिया, क्या दिया, 500 रुपीज़, 500 रुपये, किस लिए, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। नेक्स्ट है द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विद ईयर द थ्रो आउट। तो 6वें का और 7वें का क्वेश्चन आप खुद स्वयं सॉल्व करें और इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में रीआर्टिंग को लेकर के।